बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ लड्डू पेठी। इसके लिए मैंने दाल माश ली है। इसको मैंने नीम गर्म पानी में 5 घंटे पहले भिगो दिया था। दाल माश जो है ये तकरीबन 1 पाव है और 1 पाव ही मैंने दाल चना ली है। इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 बाउल लिया इमली का पल्प और खुबानी ली है तकरीबन इमली से हाफ। इसको भी मैंने भिगो के रख दिया ग्राइंड करके, फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे साथ चटनी बनाने के लिए। अब इन दालों को मैं ब्लेंडर जग में डाल के इनका पेस्ट बना लूंगी। पेस्ट को हमने बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा हम इसको थिक ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों दालों का जो है वो पेस्ट बना लिया है अच्छे से ना। अब हाफ चाय का चम्मच इसमें मैं बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। भुना हुआ जीरा और साबुत धनिया जो है हाफ चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है, आधा चाय का चम्मच सफेद जीरा है और आधा चाय का चम्मच धड़ा मिर्च है, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च है और 1 चाय का चम्मच नमक जो है वो शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी धनिया। मोस्टली इसमें धनिया नहीं डाला जाता, मुझे पसंद है तो इसलिए ये मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसको ऐसे 2 से 3 मिनट हम फेंट के अच्छा सा फ्लफी सा बना लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बैटर जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई के लिए। बिस्मिल्लाह। हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से ये कुक हो जाए हमारी जो लड्डू पेठी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आया और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इनको अब मैं निकाल रही हूँ। जो बाद में डाली थी वो अभी थोड़ी सी कच्ची हैं। इनको अभी कलर जो है वो मज़ीद मैं थोड़ा डार्क होने दूंगी ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। इनको भी अब मैं निकाल रही हूँ। बाकी सारी भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। एक प्याली मैंने लिया है इमली का पल्प, वो शामिल कर रही हूँ। और आधी प्याली जो है वो खुबानी का पेस्ट है। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ली है धड़ा मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च, हाफ चाय के चम्मच से भी कम है। और हाफ चाय का चम्मच लिया मैंने चाट मसाला और हाफ चाय का चम्मच मैंने लिया नमक, वो शामिल कर रही हूँ। मीठा करने के लिए मैं इसमें आधी प्याली गुड़ जो है वो शामिल कर रही हूँ। गुड़ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया ताकि जल्दी डिजोल्व हो जाए। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप उसकी जगह चीनी भी शामिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है कॉर्नफ्लोर। थोड़े से पानी में इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये हम डालेंगे इमली की चटनी में ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इमली की चटनी जो है वो भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, बाकी हर चीज़ इसमें परफेक्ट है। तो अब हम इसको भी निकाल के तो सर्विंग करते हैं। अब यहाँ पर हरी चटनी बनाने के लिए मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और आधी प्याली मैंने लिया है धनिया और चंद पत्ते मैंने लिए पुदीने के, ये शामिल कर रही हूँ। और साथ ही आधे लेमन का जूस शामिल करके तो हम जो हरी चटनी है वो रेडी कर लेते हैं। पहले शामिल करना भूल गई थी, थोड़ा सा हाफ चाय का चम्मच तकरीबन जो है वो मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। हरी चटनी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। लेमन जूस शामिल करने की वजह से इसका कलर देखें कितना अच्छा आया, फ्रेश एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी लड्डू पेठी जो है वो रेडी हो चुकी है और इसके साथ सर्व किए जाने वाले बाकी तमाम लवाजमात भी। ये रही हमारी इमली और खुबानी की चटनी। यहाँ पर मैंने मूली कद्दूकश की है और उसका पानी दबा के हल्का सा जो है वो निकाल दिया है। हमारी सब्ज़ चटनी और फीका दही। अब हम सर्विंग रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मूली डालेंगे, सब्ज़ चटनी, दही। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी लड्डू पेठी जो है वो रेडी हैं। तमाम चटनियाँ और लड्डू पेठी बहुत ही मज़ेदार बनी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।